दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर बग्गा की देर रात करीब 12 बजे गुरुग्राम में द्वारका कोर्ट की मजिस्ट्रेट स्वयं सिद्ध त्रिपाठी के घर पर पेशी हुई। पेशी के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में तेजिंदर बग्गा की पीठ में चोट के निशान मिले हैं। वहीं ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने एसएचओ से बग्गा को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। बग्गा ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बताया कि अवैध हिरासत के दौरान उन्हें चोटें आई हैं और अब भी मामले में बवाल जारी है। घर वापसी के बाद बग्गा ने अरविंद केजरीवाल को चैलेंज कर दिया है। बग्गा ने कहा कि उन पर एक नहीं बल्कि 100 एफआईआर कर दो, तब भी वे डरने वाले नहीं हैं। वे कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इधर बग्गा को गिरफ्तार करने के बाद पंजाब पुलिस को दिल्ली और हरियाणा में डिटेन के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब मंगलवार को सुनवाई होगी। जो ये समझते हैं कि पुलिस के बल पर सब कुछ कर सकते हैं, हम ये बताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता डरेगा नहीं और इस लड़ाई को लड़ता रहेगा और उन्हें पराजित करेगा और अब दिल्ली से उखाड़ फेंकेगा। देखिए मेरे पास, क्योंकि मेरे फोन अभी भी पंजाब पुलिस के पास जब्त है, तो मेरी तो किसी से बात नहीं हुई, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ हरियाणा पुलिस का, दिल्ली पुलिस का और सभी मीडिया कर्मियों का, जिनके दबाव के कारण ये संभव हो पाया। आप मुझे जब धकेलते हुए लेके गए, सुबह मारते पीटते लेके गए, उसकी मैं फुटेज कल तक निकलवा दूंगा और वो भी फुटेज आपको देने तक, क्योंकि जब मुझे उठाया गया 7-8 पुलिस कर्मियों ने मुझे उठा के गाड़ी के अंदर डाला जैसे किसी आतंकवादी को डालते हैं। और ये जो पहला कौन सा वो है, नहीं, जो पहला नाका पड़ता है, टोल पड़ता है, मुरथल वाला, मुरथल में जब वहां पे जो टोल होता है, टोल नाके में जब उनको रोकने की कोशिश की गई, जो उनको बैरियर होता है, वहां पे इस तरीके से उन्होंने गाड़ी भगाई जैसे आतंकवादी हैं। उनकी उसी बैरियर से गाड़ी का शीशा भी टूटा पंजाब पुलिस का, उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं, हमें फुटेज मिल जाए ताकि कल मीडिया कर्मी में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि वो एक एफआईआर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा लेंगे। आज मैं उनको चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो एक नहीं 100 एफआईआर करे, तब भी हम उनसे सवाल पूछेंगे। जिन्होंने कहा था चुनाव के अंदर कि 24 घंटे के अंदर सरकार बनने के बाद उन दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी की, हम वो सवाल पूछते रहेंगे, चाहे मेरे ऊपर एक नहीं 100 एफआईआर करो। देखिए, क्योंकि जो पंजाब पुलिस की डिटेंशन थी, अरेस्ट थी, वो इलीगल थी। एक कानून का नियम है कि आपको लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है। लोकल पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया, एमएम के सामने पेश नहीं किया गया, मुझे किसी से बात करने का मौका नहीं दिया गया। और जिस तरीके से किसी आतंकवादी को गिरफ्तार किया जाता है, उस तरीके से 40 से 50 पुलिसकर्मी दिल्ली आते हैं, 15 से 20 पुलिसकर्मी मेरे घर के अंदर घुसते हैं और मुझे लीगल तरीके से अरेस्ट करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल अगर सोचते हैं कि इस तरीके की हरकतों से वो हमें डरा लेंगे, तो हम डरने वाले नहीं हैं। हम तब तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक अरविंद केजरीवाल उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं डालते जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी की थी। क्या आएगा? सरबजीत सिंह ड्रग लॉर्ड बता रहा है कि ये कुलजिंदर सिंह लेके आएगा। ये कुलजिंदर सिंह वो डीएसपी जो आरडीएक्स लेके आ रहा था पंजाब में, जो 700 करोड़ रुपए के ड्रग लॉर्ड का साथी, सरबजीत सिंह का साथी, जिसके ऊपर 4 स्टेटों में ड्रग्स के मुकदमे चल रहे हैं, वो सरबजीत सिंह जो आजकल पंजाब पुलिस की गिरफ्त में जेल में है, बजाय इसके कि भगवंत मान आके जो ड्रग और नशा खत्म करने की बात करता था, वो भगवंत मान आके इस डीएसपी को जेल में डालता। जिस डीएसपी को लगवाया किसने, मैं फिर याद करा दूं, 700 करोड़ के नशा तस्कर सरबजीत सिंह ने इस डीएसपी को लगवाया। इस डीएसपी की जुम्मे क्या लगा था काम? गैर कानूनी तरीके से लोगों को अरेस्ट करने का। आजकल वो डीएसपी क्या कर रहा है? आजकल वो गैर कानूनी तरीके से तेजिंदर बग्गा को अरेस्ट करने के लिए दिल्ली आया। मंगलवार को आगे सुनवाई होगी। हमारे मुताबिक तो वो पिटीशन इनफेक्चुअस हो गई है। पिटीशन ये थी कि इनको रिलीज करो, वो डिटेन में थे ही नहीं, वो रिलीज हो गए और मेरी जानकारी है वो सारे अपने अपने घर को चले गए हैं। इसलिए उस कायदे से लगते नहीं। जो आज 2 एप्लीकेशन ये मूव कर रहे हैं, वो जब नोटिस आएगा तो उसका हम जवाब देंगे। दिल्ली कोर्ट की जो सीसीटीवी फुटेज है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जब भी जो भी देखना चाहे जाके देख ले वहाँ। लेकिन दिल्ली कोर्ट में, दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन में या जगह पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं, उनके संबंध में जो भी आदेश देना दिल्ली में जाए। जिस कोर्ट में हमने बग्गा को पेश किया उस कोर्ट में एप्लीकेशन दें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दिल्ली में दें। अगर वो किसी आदमी को पकड़ने के लिए गैर कानूनी तरीके से दिल्ली जा सकते हैं, तो कानूनी तरीके से अदालत में जाने से उनको कौन रोकता है? और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, जिस तरह से डिटेन किया गया, 7 घंटे की पकड़म पकड़ाई चली, इसके बाद अब बयान भी बग्गा के आते हैं,
कितना नियम के साथ कार्रवाई हुई है और कितनी नियम विरुद्ध हुई है? अब ये मामला किस ओर जा रहा है? देखिए, आपको बता दें कि तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी मामले में हाईकोर्ट में मंगलवार तक टल गई है सुनवाई। आज 3 बजे केजरीवाल के घर पे प्रदर्शन भी है और अतिरिक्त महाधिवक्ता का कहना है कि मैंने कल कहा था कि दिल्ली की समक्ष अदालत द्वारा जारी तलाश वारंट को देखते हुए हमें बग्गा को अपनी हिरासत में लिया और उन्होंने दिल्ली ले गए, उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया। आपको अपडेट दे दें कि सुनवाई 10 मई के लिए स्थगित हो गई है। दिल्ली प्रदेश भाजपा इकाई के प्रवक्ता है तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई मंगलवार को तक टल गई है और हाईकोर्ट में पंजाब सरकार की ओर से शुक्रवार को एक याचिका दायर की गई थी। इस मामले में अदालत ने ये कहते हुए सुनवाई को फिलहाल 10 मई तक के लिए टाल दिया है कि ये मामला दूसरे बैंक से संबंधित है, इसलिए इस मामले में सुनवाई मंगलवार को होगी। और दिल्ली की अदालत से बग्गा को राहत भी मिली है। अधिवक्ता ने कहा कि मैंने कल कहा था, जैसे मैंने आपको बताया, और उनका मेडिकल टेस्ट भी कराया गया, उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया गया, कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया और घर जाने की इजाजत दे दी। उन्हें कहा कि पंजाब सरकार ने आज औपचारिक रूप से कोई आवेदन दाखिल नहीं किया क्योंकि हमें 2 आवेदन की प्रतियां प्राप्त हुई हैं, एक पुलिस आयुक्त को रोकने के लिए, दूसरा दिल्ली और हरियाणा पुलिस के निर्देश देने के लिए कि सीसीटीवी कैमरों को संरक्षित किया जा सकता है। मंगलवार को आवेदन कब सूचीबद्ध किए जाएंगे, यह जवाब देंगे। केजरीवाल के घर अब प्रदर्शन है, मामला पॉलिटिकल कल से ही जो है तमाशा है, जो चल रहा है ड्रामा। और इस बीच भाजपा नेता जो हैं उनकी रिहाई के बाद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर पर प्रदर्शन होगा और इसका ऐलान कर दिया गया है। बग्गा अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पर करेंगे। चाहे तमाम मुश्किलों से बग्गा गुजर रहे हों, लेकिन इस पूरे एपिसोड में बग्गा को और बड़ा नेता देखिए पॉलिटिकली बना दिया है। और देखिएगा कि भाजपा जब भी दिल्ली के चुनाव होंगे, चाहे एमसीडी होंगे या जो 2024 के जो दिल्ली के चुनाव होंगे, उसमें तेजिंदर बग्गा का रोल अब और बड़ा हो जाता है क्योंकि पॉलिटिकली बग्गा जो भाजपा के दिल्ली इकाई के प्रवक्ता हैं, एक बड़ा नेता खुद केजरीवाल ने उन्हें बनाया है। और ऐसे में उन्हें मीडिया से बातचीत के दौरान ये भी कहा कि बात करते हुए ऐलान किया कि हमें लगता है कि पुलिस की मदद से कुछ भी कर सकते हैं, तो हम उनसे जो भाजपा कार्यकर्ता है उनसे नहीं डरते और जाके उनके सामने प्रदर्शन करेंगे केजरीवाल के घर के सामने। मोहाली में बग्गा पर केस दर्ज भी किया गया है। बग्गा की गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को पंजाब पुलिस ने कहा कि उनसे मोहाली में दर्ज एक मामले में भाजपा के दिल्ली इकाई प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को दिल्ली में उनके आवास से गिरफ्तार किया है। हालांकि बग्गा को दिल्ली से मोहाली जब ले जाया जा रहा था, ये पूरा मसला जो कल से आज तक चल रहा है, लेकिन फिलहाल यही अपडेट है और ये पूरा मसला पूरी तरीके से पॉलिटिकल हो चुका है। और पूरे दिन गहमा गहमी के बाद आधी रात अपने घर पहुंचे थे तेजिंदर बग्गा। चलिए, बहुत शुक्रिया अदिति आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब अगली सुनवाई इस मामले को लेकर 10 मई को होने जा रही है।